कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाला गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान इत्तिका सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मनाम जफर, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अरकान असम्बली और मकतूल के रिश्तेदारों की शिरकत। इत्तिका को घर के करीब निशाना बनाया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल के भाई इबाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शहर कायद में रवां साल लुटेरों के हाथों मरने वालों की तादाद 71 हो गई। मकतूल इत्तिका के भाई उस्मान मोइन का कहना है भाई बेकरी का सामान लेने गया था, घर से 2 गली पहले कत्ल कर दिया गया। इत्तिका यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट और निजी कंपनी में बतौर केमिकल इंजीनियर मुलाजिम था। मकतूल की 2 साल पहले शादी हुई थी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है 70% रेवेन्यू देने वाले शहर में किसी की जान महफूज नहीं। मनाम जफर बोले कब तक शहर के लोग लाशें उठाते रहेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुर्बत में दर्जा हरारत 46, सिब्बी में 45 तक पहुँच गया। मोहिंजोदाड़ो, दादू, साहिवाल और सरगोधा में 44 रिकॉर्ड। दिया खान, जेहलम, फैसलाबाद और नवाब शाह में 43, लाहौर, मुल्तान, सखर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब मुसलत। बिजली का शॉर्टफॉल 4448 मेगावाट। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी तहत काउंसिल ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमती तहत की इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट में ना बैठे, उन्हें खुद को हमारे केसेस से अलग कर देना चाहिए। सुन्नी तहत काउंसिल को कैसे मखसूस सीटें मिल सकती हैं? इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लिया। आइन में दर्ज है जीत के तनासुब से सीटें मिलेंगी। हर इदारे को आइनी हुदूद में काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है मईशत टेक ऑफ कर रही है, किसी को मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालतें नौमे वालों को सजा दें ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का ना सोचे। नौमे वाले हुकूमतों में आएंगे तो सवालिया निशान होगा। जिसको फॉर्म 47 पर एतराज़ है, अदालतें और फॉर्म हाजिर है। सीटें हारने पर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे लग रहे हैं। उन्हें लगा कि बानी PTI ने ही था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंती का कहना है कि मानते भी नहीं और ट्वीट डिलीट भी नहीं करते। बानी मर्दम शनास नहीं, इसीलिए अपना ट्विटर ऐसे शख्स को दे दिया। मुझे नहीं पता कि तकारीर किसके पास आई हैं और कहाँ लिखी जाती हैं। मैं 5 साल डिप्टी स्पीकर रहा, किसी ने मुझे लिखी हुई तकरीर नहीं दी। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने पार्लियामान को ऐसे चलाना है। इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। जब अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा। बानी PTI NRO के बगैर रिहा होंगे। बानी PTI की डिक्शनरी में NRO का लफ्ज़ नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कौमी दौलत लूटने, कौम का खून चूसने के बाद NRO लिए चोरी शुदा मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। फैसल करीम कुंडी सिंध और पंजाब के दौरे कर रहे हैं। नाजायज़ मुकदमात बनाना बंद करें वरना ये मामला हुकूमत के गले पड़ेगा। 9 मई के मुकदमात में कुछ नहीं, हमारे 25 लोग शहीद हुए, 10,000 पर मुकदमात हुए। कारकुनों पर जुल्म बंद करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म को सहूलियात कानून के मुताबिक मिलती हैं।
छोटी हरकतों से ये हमें तोड़ नहीं सकते। अवामी फलाह नहीं, इनका मकसद PTI को दबाना है। RPOs और DPOs हुकूमत के गैर आईनी अहकामात ना माने। हम भरपूर तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। तंजीमी विंग से तहरीक का आगाज करेंगे। पहला एहतजाज IG पंजाब ऑफिस के सामने होगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा महमूद रशीद को अपेंडिक्स की शिकायत। पेट में शदीद दर्द की वजह से सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने इब्तदाई टेस्ट और CT स्कैन से अपेंडिक्स के आर्जे का बताया। मियां महमूद रशीद का फौरी ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में शारह फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अमरीका इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। दुनिया जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। अमरीका इसराइल को असलहा दे रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए पूरे कौम एक है। अमरीका की गुलामी करोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची वनम जफर ने कहा कि अहले गजा पर बारूद बरसाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। इसराइल की पुश्त पर अमरीका और बरतानिया है। अक़वाम मुत्तहिदा किस मरज़ की दवा है? हम अहले गजा के साथ हैं। ये मुज़ाहमती तहरीक पूरी उम्मत में आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन रावी, शालीमार, समनाबाद, दातागंज, नस्बत टाउन, गुलबर्ग और रेलवे एरिया तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला की पहले फेज की तकमील के लिए 10 महीने की डेडलाइन। मरीम नवाज का नो प्लास्टिक मुहिम चलाने का हुक्म। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 5 जून से गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और फरोख्त पर पाबंदी होगी। अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी प्लास्टिक बैग में खाना देने पर पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर आला पंजाब जानवरों के सेल पॉइंट्स पर मुफ्त खिदमात की फराहमी का फैसला। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। पापुआ न्यू गिनी ने वेस्ट इंडीज को 137 रन का हदफ दिया। टॉनी योरा 2, लियागा सियाका 1 और असद वाला 21 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान टीम का पहला टाकरा 6 जून को अमेरिका के साथ होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 9 जून को आमने सामने होंगे। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। कहा T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा और हर टीम को हराना होगा। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। सिर्फ भारत नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। बाबर आजम का बहैसियत कप्तान ICC इवेंट ना जीतने पर मायूसी का इजहार। कहा अफसोस है कि पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर जीत ना सके। अपने ज़ाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता। अवलीन तरजीह टीम पाकिस्तान है। टीम का माहौल भी अच्छा है। सबका मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीत कर लाए, शाही मेहमान बनाएंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पेशकश। मीडिया पैगाम में बाबर 11 के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा मुझे यकीन है मेरे पाकिस्तानी भाई ही टूर्नामेंट जीतेंगे। कामयाबी के बाद पाकिस्तानी अवाम जश्न मनाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आइंदा बरस हज पर शाही मेहमान होगी। मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो। गवादर में बाढ़ लगाने का फैसला हुआ, ना ही इजलास। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सियालांगू ने वाज़ेह किया। कहा गवादर में बाढ़ लगाने के हवाले से अवाम को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडा से अवाम को बदजन किया जा रहा है। जो भी इक़दाम होंगे अवाम के मुफाद में होंगे। गलत बयानी के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा न की जाए। ज़ाती राय को ज़मीनी हक़ाइक़ और सच्चाई के पैमाने से मापना ज़रूरी है। दुश्मन क़ुव्वतों को गवादर और CPEC की तरक्की हज़म नहीं हो रही, इसलिए शोर मचाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का यूरोप में PIA की परवाज़ों पर पाबंदी उठाने से इनकार। यूरोपीय यूनियन के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन की रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी। मतलूबा मयार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर्स तैनाती का मामला भी बहाली में नाकामी की वजह करार। PIA की निष्कारी पर मनफी असरात पड़ने का खदशा।
पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और मिसाल। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी, ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली मसीही खातून कर्नल हेलन मैरी रॉबर्ट मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट तैनात है। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी की तरक्की पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी का दावा। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल, मोदी की तीसरी बार हुकूमत के इम्कानात रोशन। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के एनडीए इत्तेहाद को बरतरी। बेशतर एग्जिट पोल में बीजेपी इत्तेहाद को 330 से ज़ायद नशस्तें मिलने के अंदाजे। लोकसभा की 543 सीटों में से सादा अक्सरियत के लिए 272 नशस्तें दरकार। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमें दोबारा मुंतखब करने के लिए अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में वोट दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने एग्जिट पोल के नताइज को मुस्तरद किया। भारतीय मीडिया के मोदी के लिए जानेदार होने का इल्ज़ाम आयद। वोटों की गिनती के बाद फातिह उम्मीदवार का सरकारी ऐलान 4 जून को होगा। छह सैयारों का एक साथ नज़ारा कल होगा। तारिक, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपचून सीधी लकीर में नजर आएंगे। पाकिस्तान में अलसुब नज़ारा किया जा सकेगा। डायरेक्टर स्पार्को डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है मरीख और मुश्तरी को दूरबीन के बगैर देखना मुमकिन होगा। तारिक, यूरेनस, नेपचून और ज़हल को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना होगा। इससे कबल मार्च 2023 में यह खूबसूरत नज़ारा देखा गया।